नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग टॉट में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहूँगा। जैसे मैंने 2 वादे किए हैं, लेकिन वो 2 वादों पे मैं खरा नहीं उतर पाया हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती हैं फैमिलीज़ में या घर में, बाहर या आपकी खुद की ज़िंदगी में। तो हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इधर इतनी व्यस्तता रही है, होली रही है, उसके बाद उसके पहले हमारे वहाँ थोड़ा सा फंक्शन था। इसके चक्कर में आपको मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एक वीडियो मैंने डाला है एमटीएस का, एमटीएस जो आने वाला एग्ज़ाम्स आपका अप्रैल में होने वाला है उसके लिए। और जिस किसी एग्ज़ाम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कल्चर ये पूछा जाएगा, उस एग्ज़ाम के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्पेशली तो एक के तरीके से मैंने एमटीएस के लिए सीरीज चला रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा थंबनेल में एमटीएस के लिए है, लेकिन ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ सकते हैं। और मैं एमटीएस में फिर कह रहा हूँ, आपको इस जितनी भी वीडियो की मेरी पढ़ जाएंगे, आप उन वीडियो को देख लीजिएगा, क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग बिना किसी देरी के अपने जो वीडियो को है वो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग्स, रिचर्ड वेलेजली और चार्ल्स कॉर्नवालिस। ये किसने करी थी? यानी कि जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी गई थी, आई थिंक 18 कुछ करके, मैंने डेट नहीं ध्यान रही, 1899 या कुछ है, एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रही मुझको डेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग क्या होगा फ्रेंड्स सही आंसर? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स सही आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो एसएससी है ये पुरस्कार, खेल और खिलाड़ी, इनसे रिलेटेड स्टेट, यानी किस खेल से रिलेटेड करते हैं या किस स्टेट से रिलेट करते हैं। ये अभी देखिए CHSL के जो एग्ज़ाम्स हुआ है कल परसों में, उसमें भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई थिंक ये पूछा गया है कि निकहत ज़रीन किस स्टेट से संबंधित है, यानी किस शहर से संबंधित है, किस ज़िले से संबंधित है, ये पूछा गया है कुछ करके क्वेश्चन। और ये भी पूछा गया है कि किस खेल से संबंधित है। तो एसएससी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीप जाती है, ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं आपको फ़ायदा होगा। मैं अपने वीडियोस में लाता रहूँगा, और ये मैं अलग से स्टैटिक जीके के वीडियोस बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, कल से ही मैं आपको देने वाला हूँ। बस जिस लिए वही पेंडिंग काम हो जाता है वो जल्दी जल्दी हो जाए। मैं क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है कि रात में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ फ्रेंड्स, तो दिन में वीडियो रिकॉर्ड करने का समय होता है, बट दिक्कत ये है कि इतना शोर होता है कि मैं कर नहीं पाता हूँ वीडियो रिकॉर्ड। घर में भी होता है, फिर बन नहीं पाता है। तो जल्दी जल्दी मैं जिस प्रोसेस में लगाऊँ वो पूरा हो जाए, आपको अच्छे वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, तो किस संगीतकार का संबंध असम से है? तो ये आप बताएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बताइए कुछ। तो अनुराधा पौडवाल, हरिहरन, भूपेन हजारिका या मन्ना रे? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका भूपेन हजारिका। कौन होगा फ्रेंड्स? क्या होगा इसका आंसर? भूपेन हजारिका। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन है। भारत के संविधान का भाग 17वां अनुच्छेद 343 से तक वर्णित है। 343 से लेके कहाँ तक ये आपका वर्णित है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात कर लें अनुच्छेद 368, ये संविधान संशोधन, यानी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, यानी कि अनुच्छेद 368 के ही तहत हम लोग जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुए, भारतीय संविधान में हुए हैं, जैसे कि बहुत ही फेमस 21 का, उसके बाद 300 का,
संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार मान लिया गया। तो यानी कि जितने भी अनुच्छेद ये हमारे जो जुड़ जाते हैं ये संविधान संशोधन के तहत ही होते हैं, और उसका अनुच्छेद जो होता है वो 368 होता है। और फ्रेंड्स ये जो है ये लिया गया है आपका साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? साउथ अफ्रीका से लिया गया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और 356 की अगर जो बात करें तो आपको पता है आपातकाल है, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है फ्रेंड्स। 352 में युद्ध के समय जो होता है, और राष्ट्रपति आपातकाल है सॉरी 356 में, और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, और 360 में आपको पता है वित्तीय आपातकाल इसमें बताया गया है। तो इसका सही आंसर हो जो हम बात करेंगे जो फ्रेंड्स, तो सही आंसर इसका होगा 351, यानी अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक आपका क्या है? भाग 17वां, ये भाषा जो बताई गई कि जो हमारे जो उसकी भाषा हिंदी है, उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है, वो 343 से लेके 343 से लेके 351 तक वर्णित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? तो अगर जो हम लोग बात करें हल्दिया, तो आपको पता है ये वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में क्या? सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा वाले जो सुंदरवन, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, मैनग्रूव बन पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा। ठीक फ्रेंड्स। यानी कि कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है ये। पारादीप, 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 बार बार बोलेंगे लन हो जाएगा। पारादीप उड़ीसा, उड़ीसा कहाँ है फ्रेंड्स? उड़ीसा, उड़ीसा क्या है फ्रेंड्स? उड़ीसा। पनम्बूर कर्नाटका, कर्नाटक, कर्नाटक कहाँ है फ्रेंड्स? कर्नाटक। कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो क्या है फ्रेंड्स? यक्षगान। क्या है फ्रेंड्स? यक्षगान। इसको अलग कलर से लिखते हैं हम लोग, यक्षगान, यक्षगान, यक्षगान। कौन सा फ्रेंड्स? यक्षगान। तो इसका सही आंसर जो होगा ये होगा हजीरा। क्या होगा फ्रेंड्स आंसर इसका? हजीरा। क्या होगा फ्रेंड्स? हजीरा, गुजरात में। कौन सा फ्रेंड्स? हजीरा, हजीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। जो भारत में जो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है वो किस के तहत की जाती है? तो फ्रेंड्स ये जो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। मोस्टली जो नियुक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इराविकुलम, ये स्टैटिक जीके का अच्छा क्वेश्चन। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, और देखिए इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और पेरियार, पेरियार जल विद्युत योजना, पेरियार जल विद्युत योजना, ये भी इसी स्टेट में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसका सही जो आंसर होगा वो होगा केरला। क्या होगा फ्रेंड्स? केरला, ये केरल। ठीक है फ्रेंड्स।
उत्तर प्रदेश में एक परमाणु संयंत्र है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। इसको कहते हैं नरौरा, नरौरा परमाणु संयंत्र, नरौरा, नरौरा परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कॉपर और टिन से क्या बनता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये अभी देखिए ध्यान आता रहता है, जैसे कि आप देखते हैं तो ध्यान आता रहता है। तो ये क्वेश्चन अभी आया था जो 2018 का सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन निकाला गया है। तो कॉपर और टिन से क्या बनता है? तो जैसा कि आपने आंसर सुन लिया होगा, तो कॉपर और टिन से जो बनता है वो बनता है कांसा। क्या बनता है फ्रेंड्स? कांसा। क्या बनता है फ्रेंड्स? कांसा, कांसा बनता है। कॉपर और टिन से क्या बनता है फ्रेंड्स? कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO को पहले किस नाम से जाना जाता था? जो WTO हमारा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पहले जो नाम था वो क्या था? तो मैं इसमें से बता दूं, ऑप्शन इसके सारे गलत हो चुके हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गलत क्या मतलब, जो इसका फिफ्थ ऑप्शन आप डाल लीजिए, जो आंसर इसका होगा वो, इसका आंसर जो फिफ्थ होगा वो होगा गैट। क्या होगा फ्रेंड्स? गैट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, गैट। इसकी फुल फॉर्म देखिए क्या होगी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। फिर से, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स और एंड ट्रेड, ये इसका फुल फॉर्म होगा। लिख दूं मैं? चलिए मैं लिख देता हूँ, जनरल, जनरल हो गया, जनरल हो गया, एग्रीमेंट शॉर्ट में लिख दूं? चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन, ऑन टैरिफ, टैरिफ एंड ट्रेड, ये इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। आप ऑप्शन एक बढ़ा लीजिए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। GATT इसका ऑप्शन फिफ्थ वाला कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, जरूरी नीचे लिखिए GATT। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? यानी कि जो लोक लेखा समिति होती है, प्राक्कलन समिति होती है, एक प्राक्कलन समिति होती है, लोक लेखा समिति होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में जो काम करता है वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, लोकसभा में विपक्ष का नेता, या सदन का नेता। तो जैसा कि मैं पहले बता दूं, जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वो बहुमत दल का नेता होता है लोकसभा में। यानी लोकसभा में जिस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त होता है, यानी लोकसभा में जिस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त होता है उसे ही हम लोग प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, मतलब उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, बनता है वो। तो यानी एक लाइन में हम लोग कहते हैं तो बहुमत दल का नेता जो होता है लोकसभा में, वही प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ये है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? तो उसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है लोकसभा में विपक्ष का नेता। लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर्वसम्मत से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया? KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम, S राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी। तो जो उसका सही आंसर होने वाला है फ्रेंड्स, वो होने वाला है नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम
संजीवा रेड्डी। ये जो सर्वसम्मत से भारत के राष्ट्रपति, इनको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, यानी एक तरीके से देखिए जहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री या पहला भारत में पहला एक ऐसा आंदोलन जिससे भारतीयों को लगा कि हाँ अब हमको आज़ादी चाहिए, आज़ादी मिल सकती है, उससे क्वेश्चन है। यानी 1857, या आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। बचपन से क्या मतलब, जब से आपने देखी होगी सामाजिक विज्ञान, सिविक्स वगैरह, जैसे कि 8th क्लास से, अगर जो इंग्लिश मीडियम में होंगे तो 6th क्लास से देखने को मिल जाती है। 5th क्लास में हिंदी मीडियम में भी अब आ जाते हैं टॉपिक। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक लाइन लिखी होती कि 1857 के सफलता के कारण या सफलता के 5 या 10 प्रमुख कारण लिखिए। ये आज भी मुझे ध्यान है, मैंने बहुत पहले क्वेश्चन पढ़ा था ये, मतलब 6 to 8 की बुक में ये क्वेश्चन होता ही था। 6 के बाद ये क्वेश्चन, 6 से 8 के बाद ये क्वेश्चन होता ही था। लॉन्ग एक ये, एक खूनी रविवार, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ध्यान आते रहते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव, यह असामाजिक था, इसलिए इसको मुख्य कारण था ये 1857 के विद्रोह का। अंग्रेजों को फ्रांसीसियों का समर्थन, या तो ये था, या अंग्रेजियों की संख्या अधिक थी, या तो ये था। तो आपको पता होगा 1857 में जो ये मंगल पांडे जी थे बैरकपुर छावनी के, 34 इन्फेंट्री जो थी इनकी थी वो, उसमें से इन्होंने स्टार्ट किया था। और ये कहा जाता था कि चर्बी लगे कारतूस जो होते थे, चर्बी पे कारतूस जो लगा होता था, कारतूसों को बचाने के लिए कि कारतूस कहीं ख़राब ना हो जाए, एक तरीके से उनको सीलन से बचाने के लिए, यानी इनको नम ना हो जाए, इसलिए उस पर लेप लगाते थे या चर्बी लगाते थे। वो भी एक रीज़न था, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। या नेतृत्व गलत लिखा हुआ है, नेतृत्व ऐसे लिखा जाता है, नेतृत्व, 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 ये है सही। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या होने वाला है? आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं? तो आपको पता ही, अब तो जितने भी वो हटा के, जितने भी कर थे वो हटा के एक अपना जीएसटी आ गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 101 अमेंडमेंट। कौन सा? संविधान संशोधन 101 के तहत जीएसटी को लाया गया। तो इसमें जो सही आंसर आपका होने वाला है वो है बिक्री कर। कौन सा है फ्रेंड्स? बिक्री कर, बिक्री कर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है? यानी लोकतंत्र में जो जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है? प्रभाव समूह, संसद, जनसभाएं, या समाचार पत्र। तो ये बहुत ही थोड़ा सा आप दिमाग लगा पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो आपको पता ही, कुछ भी अगर जो होता है तो सबसे पहले उसको पूरा लास्ट में जो उसको एक आधिकारिक कौन बनाता है? तो वो बनाती है हमारी जो संसद है, हमारी संसद है। आर्टिकल 79, 79 आर्टिकल कौन सा है फ्रेंड्स? 79, संसद इसका सही आंसर हो गया। और इसका जो आर्टिकल है वो है 79, 79। 79 में ये इसकी एक ट्रिक बहुत ही अच्छी है, सरला या सरल कह सकते हैं आप, सरल, सरल, बस सरल। इसका 79, 80, सही से नहीं बना, 80, 81। सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। इतना अच्छा, इतना इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी देश की विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है, यानी जो किसी देश की जो विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर जो आप सोच रहे होंगे वो नहीं है, इसका सही आंसर है परस्पर निर्भरता। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है CHSL में, ये मैं ऐसे नहीं लाया हूँ, ये CHSL में क्वेश्चन पूछा गया। तभी मैं जिस क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही गया, और मैं बता ही देता हूँ किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया। आगे मैं क्या करने वाला हूँ, आगे लिख दिया करूँगा, अब से जो लाऊंगा नया वीडियो है नया वो, तो उसमें लिख दिया करूँगा किस एग्जाम में पूछा गया, तो आपको ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होगा। परस्पर निर्भरता, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो कहाँ से निकलता है? थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, स्रावित किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है अवट्टू ग्रंथि से। कहाँ से फ्रेंड्स? अवट्टू ग्रंथि से, ठीक है फ्रेंड्स। एक ये क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि, इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यूपी टेट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। मास्टर ग्रंथि के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। किसको फ्रेंड्स? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन, किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया? या किसने एक तरीके से जो गणपति विसर्जन होता है, जो गणपति बप्पा मोरया यानी गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है, वो किसने स्टार्ट किया था? तो वो स्टार्ट किया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक जी ने ये स्टार्ट किया था गणपति उत्सव को। और इनकी एक फेमस बुक जिसका नाम गीता रहस्य, गीता रहस्य, गीता रहस्य, गीता रहस्य इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, पूछी गई है बहुत सारे एग्जाम्स में। एक और क्वेश्चन आपको मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ जो बहुत ही लोकप्रिय है, जैसे कि आपको पता होगा, आपने सुना होगा, जो पढ़ते रहते होंगे, कि जो नवरोज फेस्टिवल है पारसियों का, ये तो पता ही होगा आपको। सबसे पहले ये एक पारसियों का त्यौहार है, पारसियों का त्यौहार है, पारसियों का त्यौहार। पारसी देखा है? पारसी क्या होते हैं, कौन से होते हैं? जैसे हमारे देखा होगा, जो देखिए भूल जाते हैं, ये हैं रतन रतन टाटा जी, ये पारसी हैं। जमशेदजी रतन जी टाटा ये पारसी हैं। वो धमाल पिक्चर देखी, उसमें जो बना होता है हमारा डीकरो, वो पारसी हैं, कैप लगाते हैं ये लोग। तो ये जो पारसियों का त्यौहार जो नवरोज था, ये स्टार्ट किसने किया था? तो ये स्टार्ट किया था बलबन। किसने फ्रेंड्स? बलबन। बलबन ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट करी थी, लौह एवं रक्त नीति। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, लौह रक्त नीति, लौह रक्त नीति, लौह रक्त नीति सॉरी, लौह रक्त नीति, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सह्याद्री संबंधित है, तो सह्याद्री क्या है? सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो जो सह्याद्री है ये क्या है, आप बताइए, सह्याद्री क्या है? ज्योग्राफी से एक अच्छा क्वेश्चन, तब तक आप लोग बताइए कि क्या इसमें से सही आंसर से क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर जो हम लोग बात करें तो सह्याद्री जो है सबसे पहले क्या है, चोटी है, और पूर्वी घाट की संबंधित, तो ये पूर्वी घाट से है,
कहाँ से फ्रेंड्स? पूर्वी घाट से। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, सॉरी, पूर्वी घाट से नहीं, पश्चिमी घाट से। कहाँ से फ्रेंड? पश्चिमी घाट की ये सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, मानी नहीं जाती है, सह्याद्री। ठीक फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट की, जैसे कि ये है हमारा इंडिया, ये तो पश्चिमी घाट क्या, इधर ही वाला तो है, वेस्ट, तो इस पर की इधर ही की सबसे ऊंची चोटी जो है ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट से रिलेटेड है, चोटी है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सह्याद्री हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये पुलित्जर पुरस्कार संबंधित है, ये क्या हो गया है, इसके ऑप्शन तो अजीब हैं, कट कर दीजिए इसको। पुलित्जर पुरस्कार संबंधित है, तो आपको पता होगा शायद, जो लोग पढ़ते आ रहे होंगे। एक होता है प्रित्जर, ये पुलित्जर है। तो पुलित्जर जो पुरस्कार है फ्रेंड्स, ये संबंधित है पत्रकारिता से। किससे संबंधित है फ्रेंड्स? पत्रकारिता से संबंधित, पत्रकारिता से संबंधित, पुलित्जर पुरस्कार से संबंधित है फ्रेंड्स, पत्रकारिता से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बायो का क्वेश्चन। देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत ही कम कर दी गई है, बहुत ही कम पूछी जाती है, रेयर केस में सिर्फ फार्मूलाज पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी आरआरबी के एग्ज़ाम्स हुए तो उसमें भी पूछे गए हैं, और इधर एसएससी जीडी के लगातार एग्ज़ाम हुए हैं 10 जनवरी से 12 या 14 फरवरी तक, उसमें पूछे गए हैं एग्ज़ाम। केमिस्ट्री के जो पूछे गए उसमें फार्मूलाज ही पूछे गए हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हैं, और एल्काइन, एल्किल, ये सब यही सब पूछा गया है। केमिस्ट्री ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है, अगर जो साइंस में देखा जाते हैं तो बायो पे ही दिया जाता है। फिजिक्स को भी कम किया गया है, फिजिक्स पूछी जाती है, फिजिक्स में मात्रक पूछ लिए जाते हैं, और जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, जैसे कि लाइट हो गया, स्पीड हो गया, यही सब पूछे जाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बायो ज़्यादातर पूछी जाती है, तो बायो पे थोड़ा फोकस अच्छे से करना है। बिना एंजाइम वाला पाचक रस जो है वो होता है पित्तरस। कौन सा फ्रेंड्स? पित्तरस, पित्तरस, ये बिना एंजाइम वाला पाचक रस होता है फ्रेंड्स। और आपको पता होगा कि लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, टायलिन एंजाइम, टायलिन एंजाइम पाया जाता है, टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे होते हैं, तो आपने संस्कृत से एक तरीके से सीख सकते हैं, जैसे संस्कृत में शैल, शैल, तो इसका जो सही आंसर हो गया शैलोद्भिद, शैलोद्भिद, क्या होगा फ्रेंड्स? शैलोद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन प्रदूषण में योगदान नहीं देता है? कौन सॉरी फ्रेंड्स, कौन प्रदूषण में योगदान नहीं देता है? परमाणु शक्ति संयंत्र, ऊष्मीय शक्ति संयंत्र, और न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र। तो इसमें जो होगा, कौन प्रदूषण में योगदान नहीं देता है, तो जल विद्युत शक्ति संयंत्र, इससे कोई भी हमको प्रदूषण नहीं होता है, जल विद्युत शक्ति संयंत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो क्वेश्चन आ रहे हैं बस, ये एक नहीं हल्का लेवल, बस अब जो वीडियोस आएंगे वो लेवल अच्छे लेवल के होंगे, उसमें आपको पुरस्कार, खेल, सबसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज भी एक आधा क्वेश्चन आपको मिलेगा, अभी 25 क्वेश्चन से शायद आगे एक क्वेश्चन मैंने रखा है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये तो पता ही होगा आपको फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत होता है, इसमें बहुत देर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है कि नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो गैसें होती हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हीलियम, इसी का मिक्सचर है सूर्य का गोला जो ये हमारा है। हाइड्रोजन और हीलियम, इनका मिक्सचर होता है। ये नाभिकीय संलयन, यानी सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा है। गैसें कौन सी होती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन, सॉरी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो आपको पता होगा, देखिए ऐसे ही ऑप्शन डालते हैं वहाँ पे, ये तो दो आप कट कर देंगे कि इसमें तो कुछ नहीं। जो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा वो तो महात्मा गांधी लगा के आ सकता है, हैं, क्योंकि वो रुपए पे आते हैं, कहेगा हाँ वही है इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। लेकिन ऐसे ही ऑप्शन है, तो बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी में बहुत कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन जो अभी का पेट एग्ज़ाम हुआ था, इससे पहले जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को, सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद में जाने वाले दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और बीजी तिलक जी के बारे में भी मैंने बताया, इनकी पुस्तक का नाम गीता रहस्य, गीता रहस्य। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये देखिए अच्छा क्वेश्चन। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये बहुत ही इजी तरीका इसका मैं बता देता हूँ, आपको फट से लर्न हो जाएगा। तो आप जैसे बास्केटबॉल में, जब ये हो गई बास्केट, ये एक लाइन, ये एक वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, खंबा, हिंदी में, इंग्लिश में ध्यान नहीं आ रहा, एक खंबा हो गया। ठीक, ये ऐसे बास्केट लगा होता है कुछ ऐसे। ठीक, तो आप यहाँ पर खड़े होते हैं, इसका एक कोई रूल होता है कि इतने यहाँ से डालना होता है। और मान लो आप यहाँ पे खड़े होते हैं नॉर्मली ऐसे, ये आप हैं, ठीक, ये आप हैं ऐसे मान लीजिए सिर्फ, और ये आप अपने हाथ में गेंद पकड़े हुए हैं ऐसे। तो आप पंजे में पूरे पकड़ेंगे ना, आप गेंद को ऐसे रखेंगे, आपको पूरा पंजा है ये, और उसमें आप ऐसे गेंद रखेंगे, पूरा पंजा है ना आपके, तो ऐसे पकड़े हैं बास्केट को, मतलब बॉल को, वो बॉल फिर आप इसमें डालेंगे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे करके जाएगी गेंद ये। तो आप क्या पूरे पंजे से पकड़ रहे हैं, तो पूरे पंजे में कितनी उंगलियां होती हैं? 5। तो बस ऐसा ध्यान रखिए कि बास्केटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 5 होती है। इतना इजी, बहुत सिंपल। बास्केटबॉल में संख्या कितनी होती है खिलाड़ियों की? 5 होती है, बस इजी। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5। ऐसे करके फेंकते हैं आप, बहुत लोग जंप करके फेंकते हैं, बहुत लोग दोनों हाथ से फेंकते हैं। तो आप थोड़ा सा एक ध्यान रखेंगे, एक हाथ से फेंकते हैं तो कितना? 5। कितने होती है? 5। आप कभी भूलेंगे नहीं आप ये। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवई नृत्य, जो भवई नृत्य है फ्रेंड्स, ये कहाँ का है? तो जो भवई नृत्य है ये फ्रेंड्स, देखिए लोक नृत्य के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोकगीत के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको फिर मैं कह रहा हूँ, स्टैटिक जीके का एक जो पार्ट रहता है एसएससी में बहुत मैटर करता है। 25 मार्क्स की अगर जो आ रही है जीके जीएस, और एमटीएस में तो अब तो इंग्लिश और जीएस, जीके जीएस से आपका मेरिट बनने वाला है, क्योंकि वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग कर दी गई है, रीजनिंग और मैथ्स। उसमें सिर्फ 12 या 14 क्वेश्चन, कितने थे, 12-14 क्वेश्चन आपको सही करने हैं 40 क्वेश्चन में, 45 मिनट्स मिलेंगे। तो वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, पेपर का जो आपका वो होगा वो बनेगा आपका सेकंड फेज, जो आपका सेकंड वाला एग्ज़ाम होगा। बस ये है कि जब आपका एग्ज़ाम ये क्वालिफाई होगा, यानी 14 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन जितने आपके सही होंगे 12, तभी आपका 12 क्वेश्चन, तभी आपकी, जब ये 12 क्वेश्चन 40 में होने ही चाहिए,
तब आपकी दूसरे वाली इंग्लिश और जीके जीएस वाली कॉपी चेक होगी। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं कह सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा टफ मैटर तो नहीं किया, जैसे पहले तो बहुत ही था, लेकिन इतना भी ईजी नहीं करेंगे कि सिर्फ क्वालिफाएंगे। तो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे अरे सिर्फ क्वालिफाएंगे तो मैं ऐसे ही ज़्यादा मैथ्स ना पढूं। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस सेट तो लगानी ही पड़ेंगे आप लोगों को। 12 क्वेश्चन उसमें सही हो जाने चाहिए। 12 क्वेश्चन में सेक्शनल कट ऑफ भी शायद हट गई है। सेक्शनल कट ऑफ, हाँ। तो आपका जीके और जीएस का और इंग्लिश का सही मेरिट बनने वाला है। तो फिर कह रहा हूँ कि अच्छे से स्टैटिक जीके में 25 नंबर की जो आ रही है आपकी ये जीके जीएस, इसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन मान के चलिए कम से कम 7 से 8 नंबर दे जाएगा आपको। 7 से 8 नंबर बहुत होते हैं, और कम से कम 7 से 8 ही नंबर आपके करंट ले जाएगी। तो कम से कम 15 नंबर आपके इस दो चीज़ों से हो रहे हैं। करंट आप सिर्फ 6 मंथ की लास्ट की पढ़िए, बाकी स्टैटिक जीके भी साथ में पढ़ते रहिए। मैं आपको वीडियोस देता रहूँगा, प्रैक्टिस तो ये चलता ही रहेगा। तो लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, भवई नृत्य कहाँ का है? तो ये फ्रेंड्स भवाई जो नृत्य हो गया, कालबेलिया हो गया, ये सब राजस्थान के हैं फ्रेंड्स। कहाँ के फ्रेंड्स? राजस्थान के। कहाँ के फ्रेंड्स? राजस्थान। तो भवई जो नृत्य है ये कहाँ का है फ्रेंड्स? राजस्थान का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज के 25 क्वेश्चंस आपके हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आप देखिएगा, कुछ नहीं समझ में आता है आप कमेंट करिए। और एक बात, गलतियाँ हो जाती है, जैसे कि कभी कदार टाइपिंग में 4 या 5 इसमें मिस्टेक्स हो जाती है। कभी कदार ये रहता है कि आंसर बताता मैं कुछ और, टिक कुछ और हो जाता है, तो उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो उसको आप थोड़ा इग्नोर करिए, सुन लिया करिए थोड़ा। और जो भी कुछ दिक्कत हुआ करे या जो भी कमी है, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप कमी ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे कमियाँ पसंद है, तो मैं कम से कम सुधार कर पाऊँगा। तो आप कमियाँ बताइए कि कुछ वीडियो में कमी है वो बताइए। अच्छे से पढ़िए। प्रैक्टिस सेट, अब ये प्रैक्टिस सेट डेली चलता रहेगा। 25 क्वेश्चन आपको डेली मिलता ही रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। शायद ही ऐसा कोई रीज़न हो बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी फंस गया हूँ तो भले ना, बस। नहीं तो आपके ये डेली वीडियो आपको ही मिलता रहेगा, और इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और आपका जो मैं बता रहा हूँ ये खेल पुरस्कार ये वाला, क्योंकि देखिए हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी, ये तो आप सबको एक तरीके से कोई दिक्कत नहीं होती, सब पढ़ लेते हैं, लूसन लुटाई कुछ भी पढ़ ये भी लेते हैं। लेकिन ये कहीं ऐसा ऐसा रहता है कि ये कोई अच्छा सा कहीं एक अच्छी जगह प्रोवाइड हो जाए, कहीं एक जगह वो मिल जाए, नोबेल पुरस्कार के वो मिल जाए, पुरस्कार के विजेता मिल जाएं, ये कौन किस खेल से रिलेटेड है, या ये सब मिल जाए। तो ये मैं आपको देने वाला हूँ इसी वीक में। कल तो संडे है, वीडियो तब भी आएगा। इसी वीक में यानी नेक्स्ट वीक में आपको मैं दे दूँगा, वीडियो में ला दूँगा, और पूरा एक में ही ला दूँगा। कोशिश करूँगा पूरा एक में ही आ जाए। थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, 1 डेढ़ घंटे का। कोशिश करूँगा इतना लंबा ना हो, या तो अलग अलग कर लूँगा, वो तो मैं देख लूँगा। तो अच्छे से पढ़िए जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और फिर बता रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं जिसमें जीके और जीएस आ रही है। अच्छे से पढ़िए। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैंने हिस्ट्री का सोचा है, हिस्ट्री की सीरीज़ में वो भी चलाऊँगा। सब काम होगा, बस थोड़ा सा टाइम है, दीजिए मुझको। तो अगर जो आपको ये फिर मेहनत आपको मेरी ये पसंद आई है तो फ्रेंड्स इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ सपोर्ट करिए। पढ़ते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।